कक्षा 11 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे भरत महिमा, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो भरत की दशा है उसका वर्णन कवियों के लिए भी कठिन है। शेषनाग भी उनका वर्णन अपने सैकड़ों फन के द्वारा नहीं कर सकते। फिर आगे देखिए किस प्रकार से भरत और राम की स्थिति है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे। क्या कहते हैं? सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर मतलब सूर्य, ढरकना मतलब अस्त होना। तो क्या कहते हैं कि सभी लोग शिथिल हो गए स्नेह रघुवर के, राम के प्रेम के वशीभूत। राम के प्रेम के कारण सभी के शरीर इतनी शिथिल हो गए कि वह सूर्यास्त होने तक, दिन ढलने तक केवल 2 कोस ही चल पाए। जल थल देखी बसे निसी बीती, जल और स्थल की सुविधा को देख करके, निसी मतलब रात में, वहाँ पर ही रह गए। किन्न गमन रघुनाथ प्रीति, और रात बीतने पर भरत जी ने आगे गमन किया। रघुनाथ प्रीति, रघुनाथ से प्रेम करने वाले, राम से प्रेम करने वाले भरत जी आगे के लिए प्रस्थान किए। वहाँ राम रजनी और सीसा, यहाँ तो राम भरत की स्थिति बताते हैं कवि और फिर राम के बारे में बता रहे हैं। वहाँ राम रजनी और सीसा जागे सीय सपन अस देखा, और उधर जो श्री रामचंद्र जी हैं वह रात के शेष रहने पर ही, अर्थात जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, तो पहले के समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, सूर्य के उदय होने के पहले ही जाग जाते थे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर राम रात के शेष रहने पर ही जग जाते हैं और सीय सपन अस देखा, और सीता जी से कहते हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। क्या कहते हैं कि हमने ऐसा स्वप्न देखा है जैसे भरत समाज के साथ यहाँ आए हुए हैं, मतलब अपने साथ अयोध्या के लोगों को लेकर के भरत आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, प्रभु के वियोग के अग्नि से उनका शरीर, उनका तन जो है क्या है, तप्त हो गया है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सीता जी का, और सीता जी क्या कहती हैं कि सभी लोग मन में उदास हैं, दीन और दुखी हैं। सासों को भी हमने दूसरे ही रूप में देखा है। अब इसके दूसरे रूप का मतलब क्या है? जो सास हमारी श्रृंगार के साथ रहती थी वह रूप नहीं, बल्कि हमने दूसरा ही रूप देखा है, और सभी लोग दीन और दुखी हैं। आगे क्या कहती हैं? सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता के स्वप्न को सुन करके, भरे जल लोचन, लोचन मतलब आँखें, उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, और जो सभी के सोच को दूर करने वाले हैं वह स्वयं सोच में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न हुई, और वह लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं हुए। कठिन कुचाह सुनाही कोई, और ऐसा लगता है कोई कुसमाचार, कठिन कुसमाचार, भीषण कुसमाचार हमें सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहानी, ऐसा कह करके वह भाई के साथ स्नान की। पूजी पुरारी साधु सम्मानी, पुरारी मतलब शिव को, और इसके बाद त्रिपुरारी का पूजन करते हैं और साधुओं का सम्मान किया। आगे क्या कहते हैं कभी? सनमानी सुर मुनि बंदी, बैठे उत्तर दिशी देखत भय। देवताओं का पूजन करके, मुनि बंदी और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए उत्तर दिशी देखत भय, और उत्तर की तरफ देखने लगे। नभ धूरी, आप क्या देखते हैं कि आकाश में धूल छा गई। खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, और जो खग मृग हैं, जो पशु और पक्षी हैं, वह व्याकुल होकर के भागते हुए श्री राम के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काहचित सचकित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे, सचकित, और सोचने लगे कारण का है कि इसका क्या कारण है, क्यों सभी पशु पक्षी जो है व्याकुल होकर के भागते हुए आ रहे हैं।
सब समाचार की रात कोलिन आई ते ही अवसर कहे। और उसी समय कोल भीलों ने आकर के सारा समाचार कहा, यानी भरत जी अपने इस पूरे राज समाज के साथ आ रहे हैं। यह सारी बातें आकर के वहाँ के जो वनवासी हैं, कोल भील हैं, वह आकर के श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से सुंदर मंगल वचन, बैन मतलब वचन, मंगल वचन को सुन करके, मंगल वाणी को सुन करके मन प्रमोद, उनका मन जो है प्रमोदित हो गया, मन आनंदित हो गया, तन पुलक भर, और उनका जो शरीर है वह पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद सरोरुह, शरद कालीन कमल की तरह तुलसी भरे स्नेह जल, उनकी आँखों में प्रेम के अश्रु भर गए। अब यहाँ पे भरत के प्रति राम का जो प्रेम है उसे कवि ने वर्णित किया है। भाषा अवधि है और चौपाई और दोहा सोरठा छंद है, शांत रस है। देखिए कितना अच्छा वर्णन कवि ने किया है। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति जो प्रेम है वह किस तरह से उमंगित होकर के हमारे सामने आ रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि कि भरत जो है राम को मनाने के लिए जब चित्रकूट आए हैं तो लक्ष्मण ने सोचा कि शायद भरत राम को मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, और यह आशंका वह राम से व्यक्त करते हैं। तब रामचंद्र जो है वह भरत की प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं? भरत ही हो ही न राजमत विधि हरि हर पद पाए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मुझे यह विश्वास है भरत ही हो ही न राजमत, कि भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। अयोध्या का राज्य पाकर के भरत को कभी भी घमंड नहीं हो सकता है। विधि हरिहर पद पाए, भले ही उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही पद क्यों न प्राप्त हो जाए। अयोध्या क्या है? अगर उन्हें ब्रह्मा का, विधि मतलब ब्रह्मा का, हरि विष्णु का, हर शिव का, यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी स्थान मिल जाए, शिव का भी पद मिल जाए, तो भरत को घमंड नहीं हो सकता है। कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाए, वह उसी तरह से उनको घमंड नहीं हो सकता है जैसे काजी की, काजी एक खट्टा पदार्थ होता है कि उसे एक कुछ बूंदी डाल देने से क्षीर सिंधु बिनसाए, क्षीर सिंधु को जो क्षीर सागर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अर्थात जब काजी की खट्टे पदार्थ की एक बिंदु जैसे क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती है, वैसे अयोध्या जैसा छोटा राज्य भरत के अंदर अहंकार जैसे दुर्गुणों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भरत के उज्ज्वल चरित्र का कवि ने वर्णन किया है। भाषा अवधि है, दोहा छंद है, शांत रस है। इसके आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलई, गगन मगन मेघु मेघ ही मिलई। तिमिर मतलब अंधकार, तरुण तरन दोपहर का सूर्य, मकु भले ही, गिलई निगल जाए, गोपद जल बूढ़ही बूढ़ही घटजोनी, सहज क्षमा बरु छाढ़े छोनी। घटजोनी अगस्त ऋषि, गोपद जल गाय के पैरों से जो बना हुआ गड्ढा होता है। राम भरत लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत जैसा भाई मिलना कठिन है। क्या कहते हैं? चाहे असंभव कार्य संभव हो जाए। तिमिर तरुण तरुणहि मकु गिलई, जो अंधकार है वह दोपहर के प्रचंड सूर्य को, तरुण तरुण है जो तरुण सूर्य है, जो दोपहर का सूर्य है, मुख गिले उसे भले ही निगल जाए। यानी जो असंभव है कि अंधकार कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकता है, वह असंभव भी संभव हो जाए। अंधकार जो है सूर्य को, प्रचंड दोपहर के सूर्य को निकल ले। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, और चाहे आकाश बादलों में गिर कर के विलीन हो जाए। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, और गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए जल में अगस्त ऋषि डूब जाए। सहज क्षमा बरु छाढ़े छोनी, छोनी मतलब
पृथ्वी जो है, पृथ्वी का स्वाभाविक गुण क्या है? क्षमा। हम चाहे जिस तरह का कार्य करते हैं पृथ्वी वह सब कुछ सहन कर लेती है। तो ही कब करें कि चाहे पृथ्वी का जो स्वाभाविक गुण है क्षमा करना, उस क्षमा करने वाले गुण को पृथ्वी छोड़ दे। मशक फूंक मक मीर उड़ाई। और जो मच्छर है वह अपने फूंक के द्वारा सुमेर पर्वत को उड़ा दे। कोई न नृपमद भरत ही भाई। फिर भी हे भाई, भरत को इस राज्य को प्राप्त करने का मद घमंड नहीं हो सकता है। अर्थात जो असंभव कार्य है वह कार्य हो जाए, फिर भी भरत के अंदर अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने का घमंड नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विभाता। क्या कहते हैं कि भरत के समान श्रेष्ठ भाई इस संसार में मिलना मुश्किल है। भरत में श्रेष्ठ गुण रूपी जन्म लेकर के दोषों को अलग कर दिया है। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण किया है और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। भरत हंस रवि वंश तड़ाका। भरत जो है रघुकुल के तालाब में हंस की तरह है। हंस की क्या विशेषता है कि वह जो है जल को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। उसी तरह से भरत अवगुण रूप जो ब्रह्मा ने गुण और अवगुण को मिलाकर के सृष्टि की रचना की है, तो भरत जो है हंस के रूप में जन्म लेकर के भरत ने गुण और दोषों को अलग कर दिया है। जन्म में किन्ह गुण दोष विभागा। अपने जन्म के द्वारा गुण और दोष को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पैतज अवगुण बारी। और भरत ने केवल गुणों को ग्रहण किया है, अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। निज जस जगत किन्ह उजियारी। इस तरह से अपने यश के द्वारा, अपने शील के द्वारा उन्हें संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से राम की इस पवित्र वाणी को सुन करके और इस तरह से भरत के गुण और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए, भरत गुण शील स्वभाव, भरत के गुण का, भरत के शील का, भरत के स्वभाव का वर्णन करते हुए राम जो है प्रेम रूपी सागर में मगन हो गए। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और यहाँ पे कवि ने भरत के महान गुण, उनके शील, उनके स्वभाव का वर्णन किया है। और राम और भरत का जो प्रेम है, भरत के ऊपर राम का जो दृढ़ विश्वास है, उसका कवि ने वर्णन किया है। दोहा और चौपाई छंद है, शांत रस है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, अवधी भाषा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।